Jai Hind students, welcome to the online classes. Today we are going to see the exercise 18.2. So already we are discussing the chapter construction and we have gone through exercise 18.1. We have gone through several questions based on construction. Now here is exercise 18.2. Basically students, in this exercise you will learn about perpendicular bisector and angle bisector. So the word bisector means bi, that means two, and sector, that means section. That means basically we are going to discuss or we are going to do the construction of the given statement in which we will do the two section of either the angle or the line. तो जो हमारी एक्सरसाइज 18.2 है इसमें हम बाई सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। या तो वो लाइन का बाई सेक्टर होगा या तो वो एंगल का बाई सेक्टर होगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम सिंपली बाइसेक्शन जो होता है हमारा वो कैसे होता है, लाइन का बाइसेक्शन कैसे होता है एंड द बाइसेक्शन ऑफ एंगल कैसे की जाती है ये देखेंगे। देन आफ्टर वी विल solve the questions of this exercise. So here is a blank page, okay, and we have a pen, a ruler and a compass. We have these three things and we will use all these three things in the construction. Okay, so let's start. एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सिंपली एक बाइसेक्शन करते हैं। सपोज हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ 6 तक का डिस्टेंस मेज़र कर लिया। 6 है आपका यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ से यहाँ तक की लाइन को ड्रॉ कर दिया। तो ये लाइन कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है। अब क्या करना है, इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। बाइसेक्टर मीन्स, बाई मीन्स टू, सेक्शन, सेक्टर मीन्स सेक्शन, मतलब ऐसी लाइन जिसको हम 2 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करने जा रहे हैं। होता है, कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर अगर वर्ड कहीं भी आ रहा है दैट मीन्स 90 डिग्री की एंगल बनेगी। कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको एक वर्टिकल लाइन काटती है और 90 डिग्री का एंगल हर तरफ उसका बनता है। ओके, हर तरफ 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। ये लाइन है 6 सेंटीमीटर की। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर कंपास को रखा और आधा से ज़्यादा की दूरी ले ली। लग रहा है ना आधा से ज़्यादा, यस। अब हम इस कंपास को इस पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर रखेंगे और इस साइड एक अर्क ड्रॉ करेंगे, उसी तरह एक अर्क इस साइड ड्रॉ करेंगे। बिना कंपास को टच किए सेम डिस्टेंस रखना है और उसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट को यूज़ करके यहाँ एक अर्क ड्रॉ किया और यहाँ पर एक अर्क ड्रॉ किया, कर दिया। यहाँ बिल्कुल आपको एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। सपोज इस ये लाइन थी ए बी, पॉइंट मिला आपको पी एंड क्यू। अब क्या किया आपने, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कंपास, इसको प्रोटेक्टर से अगर नापोगे तो ये 90 डिग्री ही मिलेगा। हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ये बाइसेक्टर सही है कि नहीं, ठीक है। देखेंगे, स्केल रखते हैं, यहाँ पर नापते हैं। देखो एकदम करेक्ट 3 तक जा रहा है, देखो एकदम करेक्ट 3 तक आ रहा है, मतलब ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सीधी लाइन थी 6 सेंटीमीटर की, उसका बाइसेक्टर हमने फाइंड किया तो हमें 3 सेंटीमीटर की 2 डिफरेंट लाइन मिल गई। देखो 3 पे है एग्जैक्ट, ठीक है। इसी तरह इसको भी अगर आप नापेंगे तो ये भी एग्जैक्ट 3 होगा। ये देखिए एग्जैक्ट 3 है, यस बिल्कुल। तो इसको बोला जाता है इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर था। ऐसे ही हम अब देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। नाउ हियर वी हैव अ ब्लैंक पेज। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस स्केल की हेल्प से, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया।
अब हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम चलो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल कैसे बनता है? कंपास के हेल्प से, कंपास को हमने यूज़ किया, कंपास के हेल्प से हम इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है ए से बी तक का, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के इस अर्क को ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी इस डिस्टेंस को मूव नहीं करना है, इसको हमने दूसरे हाथ में लिया, यहाँ पर रखा पॉइंट पे, एक लाइन यहाँ अर्क ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर रखा और एक अर्क यहाँ ड्रॉ किया, यानी कि एक पॉइंट हमें ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। ऐसी कंडीशन जब होती है, इस कंडीशन में अगर आपने ये जो है इस लाइन को मिला दिया, इस लाइन को सपोज मिला दिया, और अगर आपने इस लाइन को मिला दिया इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, यस, इस तरह से मिला दिया, तो ये एंगल हमेशा 60 डिग्री का होता है और ये पूरा हमेशा 120 डिग्री का होता है। ये अलग 60 हुआ, ये अलग 60 हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने सेम टू सेम रखी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है और वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है। अगर आपको बिलीव ना हो रहा हो तो आप स्केल से इसको मीज़र भी कर सकते हैं, बट नो नीड टू डू। यहाँ पे आपको दिखा 60 डिग्री ये एंगल हमें मिला। अब देखेंगे बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलता है। इस ये जो 120 वाला एंगल है इसको आप भूल जाइए, अब हम सिर्फ इस 60 वाले को याद रखना है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से एक डिस्टेंस लिया, हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। यहाँ से लिया, उसके बाद ये अर्क हमने ड्रॉ किया, मिला दिया, हमें मिल गई 60 डिग्री की एंगल। अब इस एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है। ये 60 था तो हमें 30-30 का बनाना है। आप इस डिस्टेंस को यहाँ से मूव कर सकते हैं, सपोज हमने इतना ले लिया, ठीक है। यहाँ से लिया हमने, इस पॉइंट पे रखा, ऐसे आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसको बिना हिलाए इस पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ वाले पे, और इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे का ऐसा रख दो। यहाँ मिला आपको एक पॉइंट वाई, ठीक है। ये ए बी था, ये हो गया आपका पी और क्यू पॉइंट, ये आपको मिला वाई। अब आप ए से वाई को जोड़ दीजिए, ए यहाँ था, वाई यहाँ था। जब आपने ए से वाई को जोड़ा तो ये जो एंगल मिली और ये जो एंगल मिली वो एक दूसरे के इक्वल होगी, दैट मीन्स 30 डिग्री और 30 डिग्री की होगी। यानी कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था जो अभी हमने ड्रॉ किया। इस ड्रॉ करने से हमें ये 2 इक्वल पार्ट्स में ये एंगल मिल गई जो कि 60 डिग्री थी, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एक एंगल था, एंगल को हमने 2 इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। नाउ वी आर ऑन और एक्सरसाइज 18.2। कह रहा है ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ। कोई एक ट्रायंगल आप बनाइए, उसकी साइड की लेंथ कुछ भी हो, एनी साइड लेंथ, किसी भी लेंथ का हो, कोई 3 बना लो, कोई 4 का बना लो, कोई 5 का बना लो, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड, और सारी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। लेट्स सी, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है किसी भी साइड का, ठीक है। तो चलो हम बना लेते हैं ऐसे ही रैंडम, ये किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको बनाया और फिर हमने क्या किया, इसको इससे जॉइन कर दिया, ठीक है। क्या किया हमने, एक ट्रायंगल बना लिया किसी भी साइड का, किसी भी लेंथ का, ठीक है। अभी हमारा ट्रायंगल बन के हमारे पास रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अभी ईच साइड का बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ये हमें लेंथ बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा की दूरी लेंगे, यहाँ से आधा से ज़्यादा है, जी बिल्कुल है। एक अर्क इधर ड्रॉ होता है और एक अर्क इधर ड्रॉ होता है। हम लाइन ए बी लिए हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे रखेंगे सेम डिस्टेंस को, एक अर्क इधर और दूसरा अर्क इधर,
ठीक है, पॉइंट मिला हमें ये और ये, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट को मिला देते हैं। नाउ वी विल जॉइन द पॉइंट्स हियर, ओके। डॉटेड बनाएंगे, सीधी लाइन नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। अब नापते हैं, चलो ठीक है। देखो ये लाइन आपको मिली कितनी, 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 1 से लेकर के 8 की है। तो आधा जो लाइन आपको मिली है, सपोज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, देखो एकदम 4 सेंटीमीटर की लाइन है, देखो, यानी कि ये बाइसेक्टर हमारा सही है। इस साइड का बाइसेक्टर हो गया। अब इस साइड का भी फाइंड करना है। कंपास को हिला लो किसी भी तरीके से, आधे से ज़्यादा की दूरी रखनी है, ठीक है। आधा से ज़्यादा की दूरी हाँ है बिल्कुल, या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। नाउ वी विल ड्रॉ एन अर्क हियर एंड एन अर्क हियर। पॉइंट ए को लेकर के अब हम इधर अर्क ड्रॉ करेंगे और इधर अर्क ड्रॉ करेंगे। देखो ये अर्क छोटा हो गया है, तो हमने क्रॉस सेक्शन पे हमें लाना है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रही हूँ। ये पॉइंट अब हमें मिला, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। हाँ देखो, ज्वाइन कर दिया पॉइंट, ठीक। अभी हमारा है लाइन BC, पूरा ही मिला देते हैं, ठीक है। अब BC लाइन सेगमेंट है, इसके लिए करेंगे, इसका बाइसेक्टर का फाइंड करेंगे। एक अर्क यहाँ गया और एक अर्क यहाँ, ठीक है। ऐसे ही इधर से ड्रॉ किया, एक अर्क इधर और दूसरा अर्क यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। यहाँ से यहाँ हमने पॉइंट मिलाया। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसका भी बाइसेक्टर आके यहाँ पे मिल रहा है, इसका भी बाइसेक्टर यहाँ पे आके मिल रहा है और इसका भी बाइसेक्टर आके यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ये एक ऐसी पॉइंट मिल गई हमें जहाँ पे तीनों लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर आके मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही इतना आपको करना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ योर असाइनमेंट वर्क। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें की या मैंने जितनी भी चीज़ें बोली हैं, बस इसी को आपको लिख देना है कि आपने क्या क्या किया इस इतने को बनाने के लिए, ओके। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ। एक ट्रायंगल बनाना है किसी भी साइड लेंथ का, जैसा पिछला हमने बनाया, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल 3 एंगल्स, और सभी एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। लेट्स सी। सो इन द क्वेश्चन इट वाज रिटन दैट यू हैव टू मेक अ ट्रायंगल ऑफ एनी साइड लेंथ। तो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब हमें सबका एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। यहाँ से हमने लिया, ठीक है। क्या किया जाता है, एक अर्क ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। यहाँ से लिया हमने, अर्क ड्रॉ किया। अब इधर से भी अर्क ड्रॉ कर दो और इधर से भी अर्क ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। कर दिया। अब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पर आपको बनाना है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कर दिया। अब आपको एक मिला यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आपको जोड़ना होगा। यस, जोड़ दिया बिल्कुल। अब ये हमने अर्क ड्रॉ किया था, अब यहाँ से लेकर के हमें यहाँ पर अर्क बनाना होगा, यहाँ पर अर्क बनाना होगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए हमें पॉइंट मिला ये, ठीक है। अब हम इसको आपस में मिलाएंगे। सभी तीनों एंगल का बाइसेक्टर मैं बना रही हूँ, ध्यान देंगे। तीनों एंगल, इस एंगल का पहले मैंने इस वाले एंगल का बनाया बाइसेक्टर, ये मिला लाइन। इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया तो ये लाइन मिला। और अब इस वाले एंगल का बनाएंगे, तो यहाँ से लिया हमने, यहाँ ड्रॉ किया और यहाँ से लिया, यहाँ ड्रॉ किया, यानी आपको पॉइंट मिला ये वाला, ठीक है। नाउ वी विल जॉइन दिस लाइन टू दिस पॉइंट, ओके।
अब आप देखेंगे ये एक पॉइंट है यहाँ पर इसका भी बाइसेक्टर, इसका भी बाइसेक्टर और इसका भी बाइसेक्टर आके मिल रहे हैं, ठीक है। सो 3 एंगल्स थी। कंडीशन क्वेश्चन में यही था कि एक रैंडम सा आपको फिगर बनाना है ट्रायंगल का और उसके तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर बनाने हैं। तो तीनों एंगल का बाइसेक्टर हमने बना दिया। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। You will write down the step of the construction and that is your assignment work. We will move to the next question. Now we will see the question number 3. Draw an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC. कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको बनाना है ABC जिसमें AB और AC एक दूसरे के बराबर होंगे, जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर लेंथ आपको सेम दी गई है दैट मीन्स आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा, और बेस उसका दिया गया है दैट मीन्स BC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो आपको बनाना होगा एक ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसमें ABC आपको ड्रॉ करने हैं, लेंथ आपको दी गई है, बस आपको एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो आइसोस्केलेस की बात की गई है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी 2 एंगल्स होंगे आपके 45 डिग्री के। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस कंस्ट्रक्शन। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट इट इज आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस है दैट मीन्स एक 45 होगा, दूसरा 45 और तीसरा आपका होगा 90, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों कंडीशन दोनों एंगल्स सेम ही होंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर आपका ये 90 आप नहीं कर रहे, 120 भी आप बना रहे हैं, तो बाकी दोनों एंगल्स आपके 30 डिग्री के होने चाहिए, मतलब 2 एंगल्स आपके किसी भी कंडीशन में इक्वल होने चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। बेस आपको दिया गया है BC की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर ओनली। ओके, सो हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से पॉइंट है आपका यहाँ तक का, ठीक है, हमने ड्रॉ किया। दिस इज B एंड C, दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 you have seen that 2 sides are equal, that means it is isosceles triangle and the third side is 3 सेंटीमीटर। तो आपको BC दिया गया है बेस 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया है, हम मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर के 3 तक का, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन कर लिया हमने, ये हो गया आपका BC जो कि 3 सेंटीमीटर गिवन है। देन आफ्टर अब हमें एज्यूम करना है कि कंडीशन कौन सी हम अप्लाई करें जो हमारे लिए सुटेबल हो। सो लेट्स सी, ये है आपका प्रोटेक्टर, हमें इस पॉइंट पे, सॉरी कंपास, इट इज़ कंपास, हमने यहाँ पे रखा and now we will draw an arc. Okay, here is an arc। आपको पता है सेम डिस्टेंस को बिना कंपास को टच किए सेम डिस्टेंस से इस पॉइंट से जो हम पहली लाइन आर्क ड्रॉ करते हैं दैट इज 60 डिग्री। इसके बाद सेम डिस्टेंस यहाँ से हमने अगला ड्रॉ किया, दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री का पॉइंट है, अगर आप इस लाइन को मिला दीजिए तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ से इसको आप आगे जोड़ दीजिए तो दैट विल बी 120। अगर ये है पूरा 60, ठीक है, अगर हम इसके बीच का कोई फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 30 और ये भी हो जाएगा आपका 30, दैट मीन्स दिस विल बी 60 एंड दिस विल बी 30, 60 + 30 90 डिग्री, मतलब एक सीधी लाइन अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी तो हमें ये पूरा 90 डिग्री का मिल जाता है। लेट्स सी, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का हमने लिया, ठीक है, यहाँ से लिया सेंटर का और फिर यहाँ से लिया हमने। ओके, नाउ वी कैन सी दैट हियर वी विल गेट 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमें मिल रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये अगर ये 30 है, यहाँ ये टोटल 60 था, यहाँ से हमें इतनी डिस्टेंस 30 मिली और इतनी डिस्टेंस 30 मिली। अगर हम इसके बीच से भी जाते हैं तो 30 का भी हाफ हमें मिलेगा। ओके, ये पूरा 60 था और ये 30 का भी हमें हाफ मिलेगा, तो हमारे पास 75 डिग्री का होगा। गोइंग थ्रू द कंस्ट्रक्शन वी विल सी, इस पॉइंट को अगर हमने टारगेट किया,
हमने एक आर्क ड्रॉ किया इधर से और इस पॉइंट को हमने टारगेट किया और इधर से हमने ड्रॉ किया एक आर्क। ठीक है, देख रहे हैं आप, मीटिंग पॉइंट आपको मिली यहाँ पर, एक पॉइंट आपको मिला यहाँ, ये हमारा पॉइंट होगा ए, यानी ए बी। ये पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा होगा ए बी। ए बी की लेंथ पहले से आपको क्वेश्चन में दी गई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आप मीज़र करेंगे करेक्ट 5, यहाँ से हमने लिया, इस पॉइंट पे हमें आना है, देखते जाएंगे, करेक्ट 5 पे आकर के हमें स्टॉप करना है अपना कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 5 आ रहा है, देखेंगे एग्जैक्ट 5 यहाँ पे आ रहा है। अभी ये आपको मिल गई 3 सेंटीमीटर, कंडीशन दी गई थी ए बी की 5 सेंटीमीटर जो कि फुलफिल हो चुकी है। अब हमें ए से सी को ज्वाइन करना होगा। ए से सी को हम ज्वाइन करते हैं, लेट सी, ये ए था आपका, ओके, ये 0 पे रखा हमने, और पॉइंट सी ये पॉइंट है। जब आपने पॉइंट सी पर रखा तो देखेंगे करेक्ट 5 की कंडीशन फिर से आ रही है, तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ओके, हमने इस दोनों को ज्वाइन किया, हमारे पास हमें एक ट्रायंगल मिला ए बी सी। इसकी लेंथ 5 है, इसकी भी लेंथ 5 है। अभी हमने देखा एंड दिस इज बेस 3 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। यू हैव टू टेल एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी। ये एंगल किसी भी तरीके से आपको 60 से ऊपर नहीं दिख रहा है, 60 से ये नीचे ही होगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कितना किया था, यहाँ तक का एंगल हमारा 60 डिग्री का था, प्लस ये 30 था, 30 का भी हाफ हमने किया, दैट मीन्स ये 15 और ये 60, टोटल कितना हो गया 75, यानी ए बी सी आपका 75 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये भी एंगल, आमने सामने के एंगल्स इक्वल हमें मिल रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा, ये भी हमें मिलेगा 75 डिग्री का, और ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 75 प्लस 75 150 and 30 that will be 180 degree. Sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. So this is the construction for question number 3. Now you can see question number 4. In this you have to draw an equilateral triangle. इसमें आपको एक equilateral triangle draw करना है जिसमें लेंथ आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। जो अभी कंडीशन हमने फॉलो की है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ प्लस पॉइंट होता है, सारे एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 60 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो यूजिंग दैट यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 5. These 2 questions is your assignment work, and your assignment work is write down the steps of construction for question number 1, 2 and 3. So that's all for today students. We will meet in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.